डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो बहुत लेटेस्ट चीज है, अभी आज के जमाने में चल रही है। एआई जो है वो हर तरफ फैला हुआ है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि वेदास में इसके बारे में बहुत पहले बात की जा चुकी है और वेदास में न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर थोड़ा फोकस किया गया है, उस पर बात की गई है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद तुम शौक हो जाओ, शायद तुम्हें लगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, शायद तुम्हें लगे कि मैं ये कहाँ से बातें ला रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो देखो, आज मैं बात करूंगा कि वेदास में न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, डीप लर्निंग के ऊपर कहाँ पे फोकस किया गया है। वेदास ये बातें हजारों साल पहले कर चुके हैं, जो आज तुम देख रहे हो। इस सब पे बात करेंगे, वीडियो देखते रहो। अच्छा, बात स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं स्ट्रेट टॉपिक चुनूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज मैंने थोड़ा सा कुछ रिसर्च किया, वो तुम्हारे सामने पेश करूंगा कि आखिर न्यूरल नेटवर्क्स जो है, सबसे पहले बात करते हैं कि वो है क्या और फिर बात करता हूँ कि वेदास में वो कैसे आए हैं और कहाँ पे आए। देखो, न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान का ब्रेन है, न्यूरॉन्स जो इंसान के ब्रेन में है, जो कि नेचुरली ऊपर वाले ने बना के भेजा है, उसको मिमिक किया गया है, उसको मॉडल किया गया है, उसको ट्रांसलेट किया गया है एक तरीके से कि वो मिमिक कर पाए। जैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं वैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स काम करें। उसमें न्यूरॉन्स है, उसमें डेंड्राइट्स है, उसमें एक्सॉन्स है, वो सारी चीजें होती हैं। उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क एक एल्गोरिथम है जो कि मॉडल है ह्यूमन ब्रेन पे, और वहां पर जो आप इंफॉर्मेशन है वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, उसमें वेट्स और बायस, उस सब के बेसिस पे जो है वो एक कनेक्शन बनता है और वो कनेक्शन जो है वो फिर प्रेडिक्शन करता है। ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है न्यूरल नेटवर्क की। इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ लो कि इंसान के जो न्यूरॉन्स दिमाग में है उसी का रेप्लिका है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स या एनएन न्यूरल नेटवर्क्स। अब बात करते हैं वेदा और माइंड के ऊपर। वेदास में और माइंड की क्या बातें हुई है, वहां पर क्या क्या बात हुई है, चाहे मैं उपनिषद पे बात करूं या वेद पे बात करूं। तो फिर वेदास जो है, स्पेशली उपनिषद जो है, वो एक्सप्लोर नहीं करते, वो सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करती ह्यूमन बॉडी को, बल्कि उससे ज्यादा और भी बातों पे बात करते हैं। जैसे कि कॉन्शियसनेस पे बात करता है जो उपनिषद है, उसमें अंदर कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं और वहां पर लेयर्स डिस्क्राइब है, डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो डिस्क्राइब्ड है ह्यूमन एक्सपीरियंस की। यानी कि इंसान जो चीजें एक्सपीरियंस करता है उसकी डिफरेंट लेयर्स और फॉर्मेशन जो है वो उपनिषद में डिफाइंड है, जिसको कोशास कहा गया है। वेदास में, उपनिषद में उसको कोशास कहा गया है। डिफरेंट लेयर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस को कोशास कहा गया है। और ये वही रिजेंबल करती है कि जो आज का तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क रिजेंबल करता है, वही कोशास जो है हजारों साल पहले वेदास में बात आ चुकी है, वो रिजेंबल करता है। कैसे, अब वो सुनो। वैदिक कोशा के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो जो पहला है वो है अन्ना माया। अन्ना माया जो है वो पहला वैदिक कोशा है और इसका डिस्क्रिप्शन है फिजिकल बॉडी, यानी जो भी मेरी फिजिकल बॉडी है इसका जो कोशा है, या इसका आप कह लो ह्यूमन एक्सपीरियंस जहां से होता है, वो है अन्ना माया। और ये अगर मैं न्यूरल नेटवर्क से कंपेयर करूं तो ये हमारी इनपुट लेयर हो गई कि जहां पर रॉ डेटा जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो ये फर्स्ट हमारी लेयर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे। अगर तुमने न्यूरल नेटवर्क्स नहीं देखा है तो फिर गूगल करना, उसकी ड्राइंग आ जाएगी। तो वहां पर जो फर्स्ट लेयर है वो हमारे पास यहाँ पर इनपुट लेयर का काम कर रही है। वो जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसमें अन्ना माया कहा गया है, जो कि फिजिकल बॉडी की लेयर है, फर्स्ट होगी। अब आगे सुनो। जो सेकंड बॉडी की लेयर है जो वेदास में आई है उसको कहते हैं प्राणा माया। प्राणा माया जो है वो एनर्जी या ब्रेथ है, जो तुम सांस लेते हो, जो तुम्हारी ऊर्जा है, जो तुम्हारी ताकत है, ये जो है वो प्राणा माया है। और ये अगर मैं बात करूं न्यूरल नेटवर्क्स में कैसे आई है आज के जमाने, तो फिर वो तुम्हारी एक्टिवेशन फंक्शन तुमने सुना होगा, सिग्मॉइड फंक्शन, रेलू फंक्शन, टैनच फंक्शन, ये सारे फंक्शन सुने। तो वहां पर जो एक्टिवेशन का काम है, वो जो फ्लो का काम है जो न्यूरल नेटवर्क्स में हो रहा है, वो एक्चुअलिटी में, ओरिजिनलिटी में वो प्राणाया यानी कि एनर्जी या ब्रेथ से होता है। मैं उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होगे। अब आगे सुनो। वैदिक कोशा में बात हुई है मनोमाया की। अब मनोमाया क्या है, नेक्स्ट लेयर पे बात कर रहा हूं, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स में लेयर्स होती हैं। अब हजारों साल पहले वैदिक स्क्रिप्चर्स में कैसा ही है वो सुनो। जो मनोमाया है वो डिनोट करता है माइंड और इमोशन। माइंड और इमोशन जो है उसका डिपेक्शन मनोमाया करता है। और ये जो है वो आपके अंदर जो हिडन लेयर्स होती है, न्यूरल नेटवर्क्स के बीच में जो बहुत सारी लेयर्स होती है हिडन, वो उसका डिपेक्शन जो है वो मनोमाया कर रहा है हजारों साल पहले उपनिषद में। अब आगे सुनो। जो अगला है वो है विजना माया। जो विजना माया है वो डिपेक्ट करता है विजडम लेयर को, यानी कि आपका फहम, आपकी अक्ल, जो आपके अक्ल और फहम की लेयर है, विजडम लेयर, वो जो है वो विजना माया है। और आज के जमाने में जो न्यूरल नेटवर्क्स है वहां पे डिसीजन मेकिंग लॉजिक जो है वो काम कर रहा है, यानी कि जो आपकी आउटपुट लेयर के पहले जो चीजें होती है, जहां पर आपके बायसनेस और वेट्स का कैलकुलेशन होता है और फिर वो एक चीज आउटकास्ट करती है एज अ फंक्शन, तो वो डिसीजन मेकिंग लॉजिक जो है वो वहां पर वैदिक स्क्रिप्चर्स में विजना माया कहा गया है,
जो कि एक विजडम लेयर का काम करती है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बात सुनो, मैं उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा। जो नेक्स्ट लेयर है वो है आनंद माया। आनंद माया जो है वो ब्लेस या प्योर अवेयरनेस की लेयर है, यानी कि ब्लेस और प्योर अवेयरनेस, यहाँ पर आदमी जहां पर जागरूक हो जाता है उसकी लेयर जो है वो है आनंदा माया। और इसका जो लास्ट रिप्रेजेंटेशन है न्यूरल नेटवर्क्स में उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट लेयर, या फिर वो जो आउटपुट फंक्शन जो आपका लास्ट रियलाइजेशन होता है, जो लास्ट में चीज निकल के आती है आपके पूरे न्यूरल नेटवर्क से, उसको हम लोग कहते हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग आनंदा माया, या फिर आपकी वो प्योर अवेयरनेस या ब्लिस की जो कैटेगरी है। तो ये मैंने आपको बताया, ये आपको मैंने एक ब्रेक डाउन दिया कि कैसे कोशास के थ्रू जो है वो आप समझती हो न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क्स जो आज मिमिक किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये वैदिक स्क्रिप्चर्स पे लॉन्ग बैक जो है वो आ चुके हैं, लेकिन तुम लोग नहीं जानते। अब आगे सुनो, सिर्फ इतना भी खत्म नहीं हुआ, कुछ और चीजें मैंने रिसर्च की है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा। सिनेप्सिस पे, संस्कारास पे और लर्निंग पे बात करते हैं। समझाता हूं, मजा आएगा। देखो, अब इंसान का जो ब्रेन है और जो न्यूरल नेटवर्क्स है, जाहिर सी बात है जो ईश्वर ने बनाया है उसी को मिमिक करता है इंसान, और उसने न्यूरल नेटवर्क्स बनाया है। पहली चीज, लर्निंग जो है, कोई भी चीज जब सीखी जाती है तो वो रेपिटेशन से सीखी जाती है, बार बार, लगातार, हजार बार, बार हाथ जो है उसको अगर प्रैक्टिस करते हो, कसरत से लाते हो, बार बार उसको रिपीट करते हो, उसको चैंट करते हो, तो वो तुम्हारी लर्निंग प्रोसेस होता है, तुम उसको सीख रहे होते हो। ऐसा ही है, कभी तुम्हारी मम्मा भी कहती होंगी लिख लिख के याद करो, पढ़ पढ़ के याद करो, टहल टहल के याद करो, मतलब उसे याद करना है, बार बार रिपीट करना, तो ये आर्ट ऑफ लर्निंग हो गई। अब वेदांतिक थॉट में क्या कहा जाता है, वेदास के थॉट में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है संस्कारा। संस्कारा क्या होता है? संस्कारा एक डीप मेंटल इंप्लीमेंटेशन है रिपीटेड एक्शंस और थॉट्स की, यानी कि जब आप बहुत डीपली एक्शंस को और थॉट्स को रिपीट करते हो तो उसे संस्कारास की एक्टिविटी कहा जाता है, संस्कारास। इतना क्लियर हुआ? अब ये जो संस्कारास है ये तो हजारों साल पहले आ चुका है, सारी चीजें डिक्लेयर थी। अब एआई के एज में इसका क्या रेलेवेंस है, या फिर कैसे एआई इससे इंस्पायर हुआ है, वो सुनो। एआई के अंदर दो चीजें होती हैं, बहुत फेमस है। अगर तुमने स्लोप की इक्वेशन देखी होगी, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो वहां पर वेट और बायस, y इक्वल टू mx प्लस बी, आपने वेट्स और बायस दोनों देखा होगा। तो यहाँ पर जो स्लोप की इक्वेशन उसको अगर आप हटा के w और b से रिप्लेस कर दो तो mx की जगह wx प्लस b में वेट्स और बायस हो जाते हैं, जो कि न्यूरल नेटवर्क की मेमोरी का काम करते हैं, कि जो उसने सीखा है ओवर द टाइम अपने पैरामीटर्स या वैल्यूज को चेंज कर करके उसने सीखा है। ऐसा ही है। अब आगे सुनो, जैसे मेडिटेशन होता है उसमें हम माइंड की रिवायरिंग करते हैं। जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग माइंड की रिवायरिंग कर रहे होते हैं और उसको हम नई चीजें या नए एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सीख रहे होते हैं। ऐसे ही एआई मॉडल्स में या न्यूरल नेटवर्क्स में बैक प्रोपगेशन होता है, यानी कि आपने पूरा एक प्रोसेस कर लिया, अब उसमें जो भी आपका एरर रेट है या फिर आपका डिजायर्ड आउटपुट है और आपका जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो आप बैक प्रोपगेट करते हो, वापस से रिवायरिंग करते हो, वापस से वेट्स और बायसेस की वैल्यू चेंज करते हो और अल्टीमेटली जो आप चाहते हो उस तक पहुंचते हो। तो ये एआई में हो रहा होता है, जो एक्चुअली में हम लोग मेडिटेशन के जरिए अपने ब्रेन्स की रिवायरिंग करते हैं। ये वाली भी बात तुमने देखी। अब आगे सुनो, अब बात करते हैं ट्रेनिंग पे। हम लोग जब एआई की ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग एक्चुअली में या फिर एग्जैक्टली कर क्या रहे होते हैं, तो हम लोग जो एशियन मॉडल्स हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस के, उसको हम लोग मिरर कर रहे होते हैं। इंसान जो ट्रेनिंग करता है, सीखता है ओवर द टाइम, एक्सपीरियंस के साथ सीखता है, या उसने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ में उससे सीखता है। तो वैसे ही एआई ट्रेनिंग में भी जो है वो तरीके या स्ट्रैटेजीज या आइडियोलॉजी या मेथोडोलॉजीज के थ्रू जो है वो सीखता है। तो ये भी बड़ी एक यूनिक आर्ट है ट्रेनिंग की, ये जो हम वेदास के थ्रू इंस्पिरेशन लेते हैं आज के एआई एज में। अब मैं फाइनल लेयर के ऊपर बात करूंगा और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लेयर है, मैं उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा। कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना, मतलब एक अलग ही बात अब करने जा रहे हैं। तो अब फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि जो वेदास है वो आपसे सवाल करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, कौन चीजें देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है। तो आत्मन, सारी सी बात है, जो आत्मन है या जो विटनेस है वो कौन है, जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है। तो कहा यह जाता है कि कुदरत का निजाम में या फिर हर चीज के पीछे जो है वो सब कुछ जो है वो एक कॉन्शियसनेस है, वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है कि जो कि हर चीज देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, डिसाइड कर रही है, जस्टिस कर रही है। हर चीज के पीछे जो है वो एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है। ये वैदिक स्क्रिप्चर्स में या फिर वैदिक बातों में आता है।
अब न्यूरल नेटवर्क्स की प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो फिर ये वाली बात जो है वो ये नहीं जानते कि वो प्रोसेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, बस कर रहे हैं। एक एक स्ट्रैटेजी या एक स्ट्रैटा डिफाइन कर दिया गया, उसी को जो है वो बस रेप्लिकेट या मिमिक या डुप्लीकेट या फिर आउटकास्ट कर रहे हैं और वो बार बार करते जा रहे हैं। तो ये न्यूरल नेटवर्क का काम है, इंसान का काम है, वो भगवान का काम है कि जो एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जो है वो सारी चीजें देख रही है। लेकिन अब मैं बात करूं फिर से, तो वेदास में ये वाली बात आती है कि जो अवेयरनेस है वो लेयर्स के बियॉन्ड है। अब वही वाली बात है ना कि हम न्यूरल नेटवर्क्स में उसे मिमिक करना चाह रहे हैं और लेयर्स में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल अवेयरनेस है वो इसके बियॉन्ड है। और लाइट जो है वो इस सब के बिहाइंड है, यानी कि नूर, रेडियंस, यानी कि कुछ ऐसी सुप्रीम चीज है जो कि डायमेंशन, इमेजिनेशन, आर्टिकुलेशन, फॉर्मेशन, कंक्लूजन या फिर किसी भी तरीके की आप कह लीजिए या उसकी वर्डिंग या उसको वर्णन करना उसका पॉसिबल नहीं है। वही तो खुदा है, वही तो परमात्मा है, वही तो ईश्वर है, वही तो अल्लाह है, वही तो एलोहेम है, वही तो वाह है, वही अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, वही डिवाइन लाइट है, जो कि न्यूरल नेटवर्क्स में नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो और चीज है, ये और चीज है। समझ पा रहे होगे? तो अगर मैं अपनी बात को एंड करूं, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोशास है, सिनाप्सिस है, संस्कारास की मैंने बहुत सारी बातें की हैं। तो जहां पे एआई खत्म होता है, जहां पे एआई खंड मतलब उसकी एंडिंग है, वहां से तुम्हारी शुरुआत है, क्योंकि एआई को तुमने बनाया है, तुमको उसने बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। इस वीडियो को इसी पे एंड करूंगा और याद रखो कि टॉपिक कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, विचार कोई भी हो, धारा कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, फॉर्मेशन, आर्टिकुलेशन, इमेजिनेशन, इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, कुछ भी कहीं भी किसी भी तरीके से हो, याद रख मैसेज वही है, अंदाज कही है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सबके माला। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।